हेलो दोस्तों, अक्षयवन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही अजीब और बहुत ही रहस्यमय जीव या कहें कि शैतान को देखे जाने की कुछ बिल्कुल सच्ची घटनाएं। पर दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं अपने चैनल के सभी मेंबर्स को शाउट आउट देना चाहूँगा। तो रश्मि पांडे, AK गेमर, आशीष थापा, संदीप चटर, पार्थ, नितिन, वरुण सूर्यवंशी, भूषण महाजन, प्रशांत मेघराज, SB मोटो व्लॉग्स, रामेश्वर राजपूत, रैंडी ब्रार, खगेश चौधरी, निशांत, खौफनाक कहानियाँ और अभिसार शुक्ला, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल की मेंबरशिप लेने के लिए। और आपके मेंबरशिप लेने से मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है। दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा एक दोस्त है जिसके साथ मैं कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा हूँ और आने वाले समय में आप उन प्रोजेक्ट्स को देखेंगे भी। वो सभी हॉरर प्रोजेक्ट्स हैं और मेरे उस दोस्त ने भी अपना एक हॉरर चैनल बनाया है और मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार उस चैनल को ज़रूर विज़िट करें और अगर आपको उनका काम पसंद आए तो उनके चैनल को भी आप लोग सपोर्ट करें। उनके चैनल का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो दोस्तों, अब आते हैं अपने आज के वीडियो पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा ब्लैक आइड किड्स के बारे में। जैसा कि इनके नाम से ही पता चल जाता है कि ये किस तरह के जीव होते हैं। ये शैतानी जीव 6 साल से लेकर 16 साल की उम्र तक के बच्चे के रूप में दिखाई देते हैं। इनकी आंखें बिल्कुल काली होती हैं और इनके दांत शार्क मछली के जैसे नुकीले होते हैं। इन जीवों के अंदर इंसानों के दिमाग पर काबू करने की शक्ति भी होती है। ज़्यादातर लोग इन शैतानी बच्चों को वैम्पायर्स, एलियंस या फिर शैतान मानते हैं। वैसे तो इन जीवों को देखे जाने की घटनाएं दुनिया भर में होती हैं, लेकिन अमेरिका में इन जीवों को देखे जाने की घटनाएं कुछ ज़्यादा ही हुई हैं। जानकारों का मानना है कि इन काली आंखों वाले शैतानी बच्चों को यानी कि ब्लैक आइड किड्स को देखे जाने की घटनाएं साल 1980 से होती आ रही हैं। इतना ही नहीं बल्कि साल 1996 में अमेरिका के टेक्सास राज्य के रहने वाले ब्रायन बीथेल नाम के एक न्यूज़ रिपोर्टर ने भी इन शैतानी बच्चों यानी कि ब्लैक आइड किड्स को देखे जाने की 2 सच्ची घटनाओं के बारे में लोगों को बताया था। उन दोनों घटनाओं में से एक घटना खुद ब्रायन बीथेल के साथ हुई थी और दूसरी घटना हुई थी वर्मोंट राज्य में रहने वाले 2 बूढ़ा बूढ़ी के साथ। ब्रायन बीथेल ने वर्मोंट राज्य में ब्लैक आइड किड्स को देखे जाने की जो घटना बताई थी वो कुछ इस तरह है। ब्रायन ने बताया था कि आज से लगभग 26 साल पहले अमेरिका के वर्मोंट राज्य के एक शहर में 2 बूढ़े पति पत्नी रहते थे। एक बार 2 छोटे छोटे बच्चों ने उन बूढ़े पति पत्नी के घर का दरवाज़ा खटखटाया था। वो दोनों बच्चे भाई बहन थे, जिनमें से भाई की उम्र 10 साल और बहन की उम्र 8 साल थी। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर जब उन पति पत्नी ने दरवाज़ा खोला तब उन्होंने देखा कि उनके घर के बाहर 2 छोटे छोटे लड़का लड़की खड़े हैं। उन लड़का लड़की को देखकर पति पत्नी ने कहा कि क्या हुआ बच्चों, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुमको कोई मदद चाहिए क्या? उन बूढ़ा बूढ़ी की बात पर बच्चों ने कहा कि क्या आप हमें अपने घर के अंदर आने देंगे? हमारे मम्मी पापा भी जल्द ही यहाँ आने वाले हैं। वो बच्चे उन बूढ़ा बूढ़ी से नज़रें नहीं मिला रहे थे, वो बस चुपचाप उनके घर के दरवाजे पर खड़े थे। वो बच्चे बूढ़ा बूढ़ी को काफ़ी अजीब लगे, साथ ही उन बच्चों की बातें भी उन बूढ़ा बूढ़ी को काफ़ी अजीब लग रही थी। पर फिर भी पता नहीं क्या सोचकर उन बूढ़ा बूढ़ी ने उन अजीब बच्चों को अपने घर के अंदर बुला लिया। घर के अंदर जाकर वो दोनों बच्चे एक सोफ़े पर बैठ गए। फिर उस घर में रहने वाली बूढ़ी औरत सबके लिए चाय बनाने चली गई और उसका पति उन बच्चों से सवाल पूछने लगा। सवाल जैसे कि तुम बच्चे लोग कहाँ से आए हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? वगैरह। उस बूढ़े आदमी की बात का वो बच्चे कोई भी जवाब नहीं दे रहे थे। उन बूढ़ा बूढ़ी के घर में 4 बिल्लियाँ पली थीं। वो चारों बिल्लियाँ उन अजीब बच्चों को देखकर बहुत परेशान हो गई थीं। फिर कुछ देर बैठने के बाद उन दोनों बच्चों ने उस बूढ़े आदमी से कहा कि क्या हम आपका बाथरूम इस्तेमाल कर सकते हैं? उस बूढ़े आदमी ने उन बच्चों को बाथरूम इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। फिर जैसे ही वो बच्चे बाथरूम की तरफ जाने लगे वैसे उन बूढ़ा बूढ़ी ने उन बच्चों की आंखें देखीं, जिन्हें देखकर वो डर से कांप गए। दरअसल उन बूढ़ा बूढ़ी ने देखा कि उन बच्चों की आंखें बिल्कुल काली थीं, बिल्कुल रात के घने अंधेरे जैसी। ये देखकर वो दोनों बूढ़ा बूढ़ी बहुत ज़्यादा डर गए थे। फिर उस बूढ़ी औरत ने अपने पति से कहा कि क्या तुमने उन बच्चों की आंखें देखीं? वो बिल्कुल काली थीं। वो बूढ़ा आदमी इस बात का कोई जवाब दे पाता इससे पहले ही उसकी नाक से बहुत खून निकलने लगा। ये देखकर वो बूढ़ी औरत बहुत घबरा गई। फिर तभी अचानक से उन दोनों बच्चों ने कहा कि हमारे मम्मी पापा यहाँ आ चुके हैं।
इतना बोलकर वो दोनों बच्चे उन बूढ़ा बूढ़ी के घर से बाहर चले गए। उन बच्चों के बाहर जाते ही उस बूढ़ी औरत ने देखा कि उसके घर के बाहर दो बहुत ही लंबे और पतले आदमी खड़े हैं। फिर वो दोनों आदमी उन बच्चों को लेकर वहाँ से चले गए। इस घटना के बाद उन बूढ़ा बूढ़ी के घर में अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगीं। यहाँ तक कि उनके घर में पली 4 बिल्लियों में से 3 बिल्लियाँ भी अचानक कहीं गायब हो गईं, जबकि चौथी बिल्ली की खून से सनी लाश उन बूढ़ा बूढ़ी को अपने घर के बाहर मिली थी। इस घटना के बाद से उस बूढ़े आदमी की नाक से अक्सर खून बहता रहता था। फिर जब उसने अपनी जांच कराई तब पता चला कि उस बूढ़े आदमी को बहुत खतरनाक स्टेज का स्किन कैंसर हो गया था। उस बूढ़े आदमी को कोई भी बीमारी नहीं थी, पर उन काली आंखों वाले बच्चों से मिलने के बाद से ही उस बूढ़े आदमी को स्किन कैंसर हो गया था। फिर कुछ दिनों में ही कैंसर से उस बूढ़े आदमी की मौत हो गई। इस घटना के बाद उस बूढ़ी औरत ने दोबारा कभी भी उन अजीब बच्चों को नहीं देखा। इस घटना के अलावा ब्रायन बीथल ने ब्लैक आइड किड्स को देखने का अपना एक्सपीरियंस भी लोगों के साथ शेयर किया था। दरअसल ब्रायन बीथल ने बताया था कि एक बार रात के समय वो अपनी कार लेकर अमेरिका के टेक्सास राज्य के एबिलीन शहर से होकर जा रहे थे। तभी सड़क से गुजरते हुए उनको 2 छोटे छोटे लड़का और लड़की दिखाई दिए। उन लड़का लड़की की उम्र लगभग 10-12 साल रही होगी और वो दोनों लड़का लड़की लिफ्ट के लिए हाथ से इशारा कर रहे थे। ब्रायन ने उन बच्चों की मदद करने के लिए उनके पास जाकर कार रोक दी। फिर कार का शीशा नीचे करके ब्रायन ने उन बच्चों से पूछा कि अरे तुम लोग इतनी रात को अकेले यहाँ क्या कर रहे हो। ब्रायन की बात का उन बच्चों ने कोई भी जवाब नहीं दिया। तभी ब्रायन ने दोबारा उन बच्चों से पूछा कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं। इस बार भी उन बच्चों ने ब्रायन की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर कुछ देर बाद वो दोनों लड़का लड़की ब्रायन की कार के पास आकर बोले कि हमें अंदर आने दो। उन बच्चों की ये बात ब्रायन को बहुत ही अजीब लगी। फिर जब ब्रायन ने ध्यान से देखा तो अब उन्हें पता चला कि उन बच्चों की आंखें बिल्कुल काली हैं। ये देखकर ब्रायन बहुत ज़्यादा घबरा गए। फिर वो फ़ौरन ही अपनी कार लेकर वहाँ से निकल गए। ये दोनों घटनाएं ब्रायन ने एक आर्टिकल में बताई थी। अब मैं आपको सुनाता हूँ इन्हीं काली आंखों वाले शैतानी बच्चों की एक और सच्ची घटना। ये घटना रेडिट पर एसिड स्पिटिंग एमू नाम के यूज़र नेम वाले शख्स ने शेयर की थी। तो अब मैं आपको आगे की घटना उसी शख्स के नज़रिए से सुनाऊंगा जिसके साथ ये घटना हुई थी। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मैं साल 1998 से ट्रक चला रहा हूँ और साल 2011 में ट्रक चलाते हुए ही मेरे साथ एक ऐसी भयानक घटना हुई थी जिसे मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल पाऊँगा। दरअसल एक बार मैं अपने ट्रक पर लोड लेकर एरिज़ोना से सैन डिएगो जा रहा था। मैं रात के समय एरिज़ोना से लोड लेकर निकला था और इसके पहले भी मैं एक जगह का लोड उतार कर आया था, इसलिए काफ़ी देर तक ड्राइविंग करने की वजह से मैं बहुत थका हुआ था। फिर जब मैं ट्रक लेकर एरिज़ोना के रेगिस्तान से गुजर रहा था तभी रास्ते में मुझे बहुत नींद आने लगी। उस समय रात के 11 बज रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर सो लिया जाए। फिर मैंने अपना ट्रक रोड के किनारे कर दिया और सोने के लिए अपनी सीट पर ही लेट गया। जिस जगह पर मैंने ट्रक रोका था वहाँ पर दूर दूर तक रेगिस्तान की धूल के अलावा कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पर सुकून से कुछ घंटे सोऊंगा, फिर वापस अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाऊँगा। फिर मैं आराम से अपने ट्रक की सीट पर ही लेटकर सो गया। मुझे सोते हुए कुछ समय ही बीता था कि तभी अचानक से मुझे मेरे ट्रक का दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आने लगी। खटखटाने की उस आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। नींद से जागते ही मैंने सोचा कि शायद हाईवे पुलिस मेरे ट्रक की जांच करने आई है। यही सोचकर मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस और ट्रक के पेपर्स ढूंढने लगा। फिर जब तक मैं अपना लाइसेंस निकाल पाता उससे पहले ही मुझे दोबारा ट्रक का दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आने लगी। अब की बार खटखटाने की आवाज़ आने पर मैंने ट्रक से बाहर देखा तो पाया कि ट्रक के बाहर पुलिस वाले नहीं बल्कि 2 छोटे छोटे लड़का और लड़की खड़े हैं। उन दोनों लड़का लड़की की उम्र 10 से 12 साल रही होगी। वो दोनों बच्चे दिखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों उन बच्चों को देखकर मेरे मन में बहुत दहशत सी हो रही थी। वो दोनों बच्चे ट्रक के बाहर खड़े होकर सीधा मेरी तरफ ही देख रहे थे। इतनी रात को ऐसी सुनसान जगह पर उन 2 बच्चों को देखकर मैं बहुत हैरान रह गया था। फिर तभी वो दोनों बच्चे मेरे ट्रक के दरवाजे के पास आकर खड़े हो गए और मुझसे कहने लगे कि हमें बहुत भूख और प्यास लगी है, क्या आप हमको अंदर आने देंगे। मैं उन बच्चों की बात का कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही मेरी नज़र उनकी आंखों पर पड़ गई और तब मैंने देखा कि उनकी आंखें किसी अंधेरे कुएं के जैसे बिल्कुल काली हैं। ये देखकर मैं बहुत डर गया। उन बच्चों की आंखें देखकर मैं समझ गया था कि ये कोई नॉर्मल बच्चे नहीं हैं या फिर ये बच्चे ही नहीं हैं।
उन भयानक बच्चों को देखकर डर से मैं बिल्कुल जम गया था। फिर तभी दोबारा उन बच्चों ने मुझसे कहा कि हमें अंदर आने दो। मैंने बुजुर्गों से इन खतरनाक चीज़ों के बारे में काफ़ी कुछ सुना हुआ है। मैं ये भी जानता था कि ये बुरी शक्तियाँ इंसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती हैं, लेकिन इन शक्तियों को किसी भी इंसान के घर या गाड़ी के अंदर जाने के लिए उस इंसान की इजाज़त चाहिए होती है। इसीलिए मैंने उन बच्चों से कहा कि मैं तुम मनहूस बच्चों को अपने ट्रक में आने की इजाज़त नहीं देता हूँ। मेरी बात सुनकर वो दोनों बच्चे बहुत गुस्से से मेरी तरफ देखने लगे। फिर उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, हमें अंदर आने दो, हमें अंदर आने दो, हमें अंदर आने दो। अब उन बच्चों की आवाज़ भी बदल गई थी। उनकी आवाज़ अब किसी बच्चे के जैसी नहीं बल्कि किसी बड़े आदमी जैसे हो गई थी। फिर उन भयानक बच्चों की बात पर मैंने भी चिल्लाकर कह दिया कि मैं तुम लोगों को अपने ट्रक के अंदर आने की इजाज़त नहीं देता हूँ। फिर वो दोनों बच्चे बहुत गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए अपना मुंह खोलने लगे। वो बच्चे किसी जानवर की तरह अपना मुंह खोल रहे थे। उन्होंने अपना मुंह इतना बड़ा खोला था कि किसी भी इंसान के लिए उतना बड़ा मुंह फैला पाना असंभव है। उन बच्चों के मुंह खोलते ही मैंने उनके दांत देखे, जो कि किसी शार्क मछली के जैसे बिल्कुल नुकीले थे। फिर मेरी आंखों के सामने ही वो दोनों बच्चे अचानक से गायब हो गए। ये देखकर डर से मैं बिल्कुल दहल गया। फिर मैं भी फ़ौरन अपना ट्रक लेकर वहाँ से निकल गया। फिर वहाँ से निकलकर मैं सीधा सैन डियागो पहुँचा। सैन डियागो में लोड उतारकर जब मैं वापस एरिज़ोना जा रहा था, तब रास्ते में मैंने उन भयानक बच्चों को दोबारा देखा। वो बच्चे रोड के किनारे खड़े होकर सीधा मुझे ही घूर रहे थे। मैं भी उन बच्चों को देखता हुआ जा रहा था, लेकिन जब मैंने उन बच्चों को अपने ट्रक के साइड मिरर में देखा तो पाया कि वो बच्चे साइड मिरर में दिखाई नहीं दे रहे थे। ये सब देखकर मैं बहुत डर गया था। फिर मैं तेज़ी से वहाँ से निकल गया। उस दिन के बाद से दोबारा कभी भी मुझे वो बच्चे दिखाई नहीं दिए। इन अजीब रहस्यमयी बच्चों या ब्लैक आइड किड्स को देखे जाने की ये तीसरी घटना मैंने अभी आपको बताई है। और अब मैं आपको एक और ऐसी ही घटना बताता हूँ जिसमें एक शख्स का सामना इन्हीं रहस्यमयी बच्चों से हो गया था। ये घटना ईथन नाम के एक शख्स के साथ हुई थी। तो आगे मैं आपको ईथन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरी घटना बताऊंगा। मेरा नाम ईथन है। मैं अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको एक ऐसी घटना बताऊंगा जिसमें मेरा सामना काली आंखों वाले शैतानी बच्चों से यानी कि ब्लैक आइड किड्स से हो गया था। ये घटना मेरे साथ साल 2018 के अगस्त महीने में घटी थी। दरअसल मेरे परिवार में मेरे पापा और मैं हम सिर्फ 2 लोग ही हैं। मेरे पापा के भी काम पर चले जाने के बाद मैं घर पर अकेला रहता था। तो ऐसे ही एक दिन मेरे पापा काम पर थे और मैं घर पर अकेला था। उस वक्त दोपहर का समय था और मैं अपने कमरे में बैठा आराम से वीडियो गेम खेल रहा था। फिर तभी किसी ने मेरे घर का दरवाज़ा खटखटाया। वो आवाज़ सुनकर मैं देखने चला गया कि आखिर इतनी दोपहर को कौन मेरे घर का दरवाज़ा खटखटा रहा है। फिर अपने घर के दरवाजे के पास जाकर मैंने चाबी लगाने वाले छेद से झांक कर दरवाजे के बाहर देखा। बाहर देखने पर मैंने पाया कि मेरे घर के बाहर 2 बच्चे खड़े हैं, जिनमें से एक लड़का है जिसकी उम्र 15 साल और एक लड़की है जिसकी उम्र 12 साल है। उन दोनों बच्चों ने काली टोपी और काले चश्मे लगा रखे थे। बच्चों को देखकर मैंने घर का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही मैंने उन बच्चों से पूछा कि तुम लोगों को कोई मदद चाहिए क्या। मेरी बात पर लड़के ने कहा कि हमें बहुत प्यास लगी है, क्या आप हमें पीने के लिए थोड़ा पानी दे सकते हैं। वैसे तो वो बच्चे दिखने में बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उनको देखकर मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। फिर मैंने अपने घर का दरवाज़ा बंद किया और जल्दी से जाकर उन बच्चों के लिए पीने का पानी लेकर वापस आ गया। इसके बाद जब मैं दोबारा दरवाज़ा खोलकर उन बच्चों को पानी देने गया, तब मैंने देखा कि उन बच्चों के सर से टोपी गायब है। मैंने सोचा कि शायद उन बच्चों ने अपनी टोपी उतार दी है, इसलिए मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने उन बच्चों को पानी दिया और उनसे कहा कि तुम लोगों को कोई मदद चाहिए क्या, या फिर तुमको सिर्फ पानी ही पीना था। मेरी बात पर उन बच्चों ने कहा कि हमें अंदर आने दो। उन बच्चों की ये बात मुझे बहुत अजीब लगी। उन बच्चों की बात पर मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं तुम लोगों को अपने घर के अंदर नहीं आने दे सकता। उनका ऐसा बर्ताव देखकर मुझे उन बच्चों से और भी ज़्यादा डर लगने लगा था। तभी उन बच्चों ने दोबारा मुझसे कहा हमें अंदर आने दो। फिर से मैंने उनसे कहा कि नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकते। इसके बाद भी उन बच्चों ने कई बार मुझसे घर के अंदर आने देने की बात कही, लेकिन मैंने उनको साफ मना कर दिया। फिर थोड़ी देर तक शांत रहने के बाद उन दोनों बच्चों ने अपनी आंखों से चश्मे हटा दिए।
चश्मे हटते ही मैंने देखा कि उन दोनों बच्चों की आंखें बिल्कुल काली हैं। उनकी आंखों में सफ़ेद हिस्सा था ही नहीं। वो आंखें बिल्कुल अंधेरी गुफा के जैसी काली थीं। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया। फिर मैंने तुरंत ही अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाज़ा बंद करते ही मैंने चाबी लगाने वाले छेद से झांक कर दोबारा बाहर देखा, लेकिन अब की बार वो दोनों बच्चे वहाँ नहीं थे। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि इतनी जल्दी वो बच्चे वहाँ से गायब कैसे हो गए। फिर जब रात को मेरे पापा घर आए तब मैंने उनको ये घटना बताई। मेरी बात पर उन्होंने मुझसे कहा कि किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया होगा, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। मेरे पापा को ये सब किसी की शरारत लग रही थी, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो सब किसी की शरारत नहीं है। बाद में मैंने इन काली आंखों वाले बच्चों के बारे में इंटरनेट पर पता किया। तब मुझे मालूम चला कि ऐसे अजीब बच्चों को देखे जाने की घटनाएं दुनिया भर में होती रहती हैं। हालांकि अमेरिका में इन मनहूस बच्चों को देखे जाने की घटनाएं बाकी जगहों से ज़्यादा होती हैं। इस घटना के बाद दोबारा कभी भी मेरा सामना उन अजीब बच्चों से नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये थी काली आंखों वाले रहस्यमयी बच्चों यानी कि ब्लैक आइड किड्स की कुछ सच्ची रहस्यमयी घटनाएं हैं। इन शैतानी बच्चों को देखे जाने की घटनाएं सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हुई हैं। पर अमेरिका में इस तरह की घटनाएं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए बहुत लोगों तक पहुंच जाती हैं, जिस वजह से ये घटनाएं काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो जाती हैं। दोस्तों, इन रहस्यमयी शैतानी बच्चों के बारे में इंटरनेट पर भी बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध है। हालांकि कई जानकार लोग इन शैतानी बच्चों के बारे में अलग अलग बातें बताते हैं। कुछ का मानना है कि ये बच्चे एलियंस हैं जो कि दूसरी दुनिया या फिर दूसरे डायमेंशंस में रहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये शैतानी बच्चे वैम्पायर्स हैं या शैतान हैं। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि ये ब्लैक आइड किड्स कोई और नहीं बल्कि रेप्टिलियंस हैं, जो कि इंसानी बच्चों का रूप लेकर इंसान के बीच आते हैं। अब इनमें से किसकी बात सही है और किसकी बात गलत है, ये तो मैं पक्के तौर से नहीं कह सकता। लेकिन एक बात जो मैं पक्के तौर से कह सकता हूँ वो ये है कि अगर कभी भी आपका सामना ऐसे किसी भी अजीब बच्चे से हो जाए तो आपको उस जगह से बहुत तेज़ी से निकल जाना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब की बार मैं आपके लिए नए टॉपिक पर कुछ नई कहानियाँ लेकर आया था। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।